बैठने के लिए कृपया बैठ जाए। बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, बीच में कॉरिडोर में ना खड़े। कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, सब लोग। नमस्कार सर। सभी का विधिवत रूप से स्वागत करते हुए आज का ये समारोह आरंभ करेंगे। इसके जरूरत नहीं इसकी, इतनी ठंडक नहीं लगी है नहीं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्री भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री गौतम गंभीर जी सांसद, श्री रमेश विधूरी जी सांसद, श्री मनोज तिवारी जी सांसद, श्री हंसराज हंस जी सांसद, एनसीआरबी श्री वीके यादव जी, मेंबर इंफ्रा, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवी और सज्जनों तथा मीडिया से आए सभी प्रतिनिधि, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस ऐतिहासिक समारोह में, जिसके तहत भारतीय रेल राष्ट्र की प्रगति में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय महाप्रबंधक महोदय उत्तर रेलवे से कि कृपया माननीय रेल मंत्री जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय विदेश मंत्री जी का सम्मान होते हुए। जीएम सर से पुनः अनुरोध, कृपया माननीय रेल मंत्री जी का सम्मान। माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं भूविज्ञान मंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन, माननीय विदेश मंत्री भारत सरकार डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, माननीय उपस्थित संसद सदस्यगण लोकसभा, श्री वीके यादव सेवानिवृत्त चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के उपस्थित सदस्य एवं अधिकारीगण, श्री सुशील कुमार ओलंपिक पदक विजेता एवं अन्य अर्जुन अवार्ड विजेता, मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल, मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी, उपस्थित प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि, मैं इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उत्तर रेलवे के साथ पूरी भारतीय रेलवे के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। उत्तर रेलवे का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित होंगे। मैं इस अवसर पर समय के कमी के देखते हुए एक बार ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये आशा करता हूं कि भविष्य में भी हम जो ये सेवाएं आपको प्रदान कर रहे हैं आम जनता को, हम आम जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करते रहेंगे और देश के विकास में अपना अहम भूमिका निभाते रहेंगे। जय हिंद। और इस नाटक के मंचन के तुरंत बाद वो स्वर्णिम पल हम उसके साक्षी बनेंगे।
कि वह ब्रिटिश सरकार को 1 भी रुपया टैक्स नहीं दे रहा है, जिससे कि ब्रिटिश सरकार भारत में कमजोर पड़ जाए। और हाँ, सत्याग्रह की लड़ाई हमेशा दो प्रकार से लड़ी जाती है, एक श्रम की दुर्बलता के विरुद्ध तो दूसरी जुल्मों के खिलाफ। गरीबों का सरकार करो, दुश्मन के लिए तलवार करो। गरीबों का सरकार करो, दुश्मन के लिए तलवार करो। देश की मांग है अखंड भारत। यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही हमेशा डूबते हैं, किनारे पर खड़ा रहने वाला नहीं। किनारे पर खड़ा रहने वाला कभी तैरना सीख भी नहीं पाता। और हाँ, लोहा चाहे कितना भी गर्म हो जाए, हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम करता है। रियासत के सभी आदमों से मैं खुद बात करूंगा और देश के निर्माण के लिए मैं उनसे खुद अनुरोध करूंगा। जरूरत पड़ी तो शाम दाम दंड भेज का उपयोग करूंगा। नमस्कार मोटा भाई। नमस्कार। आज सभी रियासत के राजाओं को यह समझना चाहिए कि हम सब पांचों इंडियन नेशनल जो मुट्ठी बनती है, हम उस मुट्ठी की तरह ही अखंड भारत का एक हिस्सा है। आज सबको यह भूल जाना चाहिए, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। आप सबको यह समझना चाहिए कि हमारे कुछ अधिकार है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी। हम सब आपके साथ हैं मोटा भाई। हम सब आपके साथ हैं भाई। आंधी की तरह बढ़ता गया ज्वाला मुट्ठी सा धधकता गया। आंधी की तरह बढ़ता गया ज्वाला मुट्ठी सा धधकता गया। 1947 और फिर 35 में आए जब देश ने आजादी का सम्मान कराया। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृहमंत्री। आजादी हमें बंटवारे से मिली थी, परंतु गांधी जी के भरोसे और सरदार पटेल जी की जिंदगी ने भारत रियासतों को भारत में विलीन कराया। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद को भारत का अभिन्न बनाया। निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश के रूप में रखना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद का विलय भारत में करवाना चाहते थे। तो आइए देखते हैं कैसे सरदार पटेल ने हैदराबाद का विलय भारत में करवाया। हैदराबाद के निजाम आपसे मिलना चाहते हैं। सलाम मोटा भाई। हमने ये फैसला लिया है कि हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होगा, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा। यह आपका फैसला हो सकता है, हैदराबाद की जनता का नहीं। मेरी जानकारी के मुताबिक हैदराबाद की जनता भी भारत में शामिल होना चाहती है। और हाँ, वैसे भी हैदराबाद का भविष्य अखंड भारत के साथ है। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। सुनिए आप। सरदार पटेल ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। जी हाँ दोस्तों, अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। सन 2018 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी स्मृति पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण गुजरात के केवड़िया में करवाया। जी हाँ दोस्तों, सरदार पटेल ने जिस तरह से देश को एक सूत्र में बांधा, उसी प्रकार आज भारतीय रेल भी ट्रेनों के माध्यम से देश की जनता को सरदार पटेल से जोड़ने का कार्य कर रही है। ऐसे हमारे भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारा शत शत नमन। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय। अब आपने इस नाटक अवलोकन किया, बेहतरीन प्रस्तुति, आप सभी का धन्यवाद। आपकी तालियों के लिए, हौसला अफजाई के लिए। और कुछ ही पल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है वीडियो लिंक के माध्यम से, और उनके कर कमलों द्वारा आज परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, नई गाड़ियों का शुभारंभ होगा, और आप सभी साक्षी बनेंगे उस स्वर्णिम पल के। रेल बढ़े, देश बढ़े, और रेलवे का योगदान, अमूल्य योगदान राष्ट्र की प्रगति में हमेशा से रहा है और सदैव बना रहेगा। कुछ ही पल में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, और आज डभोई चांदोद आमान परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल लाइन, चांदोद केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, प्रतापनगर केवड़िया नव विद्युतीकृत खंड तथा डभोई जंक्शन। हम आपको सादर नमन करते हैं महोदय। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से डभोई चांदोद आमान परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल लाइन, चांदोद केवड़िया
नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, प्रतापनगर केवड़िया नवविद्युतीकृत रेलखंड तथा डभोई जंक्शन, चांदोद और केवड़िया के नए स्टेशन भवनों का उद्घाटन होगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर देश के विभिन्न स्थानों से केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों का शुभारंभ भी करेंगे। सबसे पहले मैं भारत सरकार के माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय श्री पीयूष गोयल जी। नमस्कार। सरदार पटेल की भूमि में जन्मे और सरदार सरोवर बांध का निर्माण करने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्रीगण डॉक्टर जयशंकर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े मुख्यमंत्रीगण, माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, अलग अलग स्टेशनों और राज्यों से जुड़े माननीय राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, अभिनेतागण, खेल जगत के प्रतिभाशाली मित्रों, बच्चों, रेल परिवार के सभी सदस्य, मीडिया के साथी और सम्मान्य महानुभाव, मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस विशाल प्रतिमा से जुड़ी रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एक उत्सव का दिन है। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा और भारतीय रेल सरदार पटेल की प्रतिमा को देश से जोड़ने जा रही है। इस आइकॉनिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पहचान अब पूरे विश्व में बन चुकी है। लौह पुरुष सरदार पटेल का सही मायने में श्रद्धांजलि देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी आपने किया है। पहली बार जब मैंने इस भव्य प्रतिमा को देखा तब मेरा सीना गर्व से भाव विभोर हो गया। उसके पश्चात आपसे मुलाकात की तब मैंने सही माने में समझा आपकी क्या भावना इस प्रतिमा को बनाने के पीछे है। आपने जब पूरी कल्पना से मुझे अवगत कराया, यह प्रतिमा सिर्फ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ही नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे देशवासियों को उत्साहित और गौरवान्वित करने वाला एक तीर्थ स्थल है। डभोई से केवड़िया के बीच करनाली, पोलचा और गुरुदेश्वर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राचीन तीर्थ स्थानों के साथ साथ वड़च, चांदोद, मौर्य और तिलकवाड़ा जैसे प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों में इस परियोजना द्वारा पर्यटन का विकास करने का एक प्रयास किया गया है। इसके साथ ही रोजगार और व्यापार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इससे इन क्षेत्रों में विकास होगा, लोगों को जीवन स्तर सुधरने का मौका मिलेगा और यहाँ एक मल्टी डायमेंशनल इकोसिस्टम विकसित होगा जो हमारे युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दाभोई, चांदोद, केवड़िया ब्रॉडगेज लाइन, प्रतापनगर से केवड़िया इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन, दाभोई, चांदोद और केवड़िया के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन, राष्ट्र को समर्पित
कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इस नए रूट पर बनारस, रेवा, मुंबई, चेन्नई, औरंगाबाद, नई दिल्ली और प्रतापनगर यानी वडोदरा से केवड़िया के लिए 8 नई ट्रेनों का भी शुभारंभ होने वाला है। अहमदाबाद केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस को भारत में निर्मित और अति आधुनिक विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस के साथ चलाया जाएगा। यह कोचेस यात्रियों को सतपुड़ा और विंध्या की पहाड़ियां और मां नर्मदा की घाटियों के मनमोहक दृश्य के साथ साथ वाईफाई की सुविधा प्रदान कर उनकी यात्रा को और भी मनोरंजक और यादगार बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह परियोजना मई 2018 में स्वीकृत की गई थी और मात्र 20 महीनों में रिकॉर्ड समय में प्लानिंग, डिजाइनिंग, जमीन का अधिग्रहण, टेंडर करना, कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना, इसका विद्युतीकरण करना, सभी अप्रूवल्स लेना, इन सभी काम को सिर्फ 20 महीनों में संपन्न किया गया है। यह प्रोजेक्ट आपकी दूरदर्शी सोच, काम करने का ढंग और तेज गति से देश में विकास कार्य करने के संकल्प का एक अद्भुत उदाहरण है। आपने समय समय पर हम सबका मार्गदर्शन किया और आपके दिशा निर्देश पर मैं भी लगातार इस योजना का निरीक्षण करता रहा। इन्हीं सब प्रयासों और रेल कर्मचारियों के अथक परिश्रम के कारण कोविड महामारी और भारी वर्षा की चुनौतियों के बावजूद भी यह कार्य समय से पूर्व करने में भारतीय रेल सफल हुआ। आपकी लिखी कुछ पंक्तियां हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हो कंकड़ या संकट, पत्थर हो या पतझड़, वसंत में भीषण, विनाश में है आस, सपनों का अंबर, अंबर सी आस। आपके इसी कुशल और निर्णायक नेतृत्व का एक और परिणाम हम सब ने कल देखा जब आपने देश भर में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान शुभारंभ किया। इसके लिए हम सब आपको हृदय से बधाई देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस प्रकार से देश को एक गति प्रदान कर रहे हैं, देशवासियों में विश्वास, मनोबल और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए हम सब आपके कृतज्ञ हैं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका और कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार जी। केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, केंद्र के मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, सांसद, उपस्थित सब गणमान्य लोग, भाई और बहनों, गुजरात की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और सभी गणमान्य केंद्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री, उनका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज इस विशाल प्रतिमा की छांव हम सभी पर पड़ रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यह छांव हम पर सरदार साहब के आशीर्वाद का एहसास कराती है।
हमारे लिए यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवल एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए देश की एकजुटता की भावना का प्रतीक है। आज ये प्रतिमा पूरे विश्व को अनेकता में एकता की भावना, स्वतंत्रता को लेकर हमारे संघर्ष और भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का संदेश देती है। इतना ही नहीं, पूरे रेल ने देश को एक किया है। आज अलग अलग जगह से, देश के कोने कोने से केवड़िया के लिए जो ट्रेन निकलने वाली है और ट्रेन चालू होगी, इससे भी देश की एकता का संदेश और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ पूरा देश जुड़ रहा है। इससे भी बड़ी आनंद और खुशी की बात है। यहां रेल की सराहना करना भी चाहूंगा कि आपने बहुत ही कम समय पर डभोई, चांदौर, केवड़िया रूट को ब्रॉडगेज में रूपांतरित किया और प्रतापनगर केवड़िया रूट का भी इलेक्ट्रिफिकेशन के बहुत ही कम समय में आपने पूरा किया है। मैं समझता हूं कि हम सभी का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका उद्घाटन कार्य संपन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने केवल इस प्रोजेक्ट का विचार ही नहीं किया, बल्कि देश की एकता और अखंडता को सामने रखते हुए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी उनकी दृष्टि से उन्होंने जिस तरीके से विचार रखा और मार्गदर्शन दिया, और आज मुझे खुशी है कि केवड़िया अब वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। केवड़िया का निरंतर विकास और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के कारण स्थानीय क्षेत्र और स्थानीय लोगों का भी विकास सुनिश्चित किया गया है। आज केवड़िया में देश विदेश के कोने कोने से लोग आते हैं और जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को स्थानीय हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, उसका भी अच्छा एक्सपोजर भी काफी बढ़ गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण यहाँ का आदिवासी ट्राइबल समाज आज पूरे विश्व से जुड़ गया है। अलौकिक सपनों देखने की क्षमता और उसे साकार करने का पुरुषार्थ प्रधानमंत्री जी आपने जिस तरीके से किया और साकार भी किया, ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। अकल्पनीय परिणाम कैसे साकार होता है, ये उसका उत्तम उदाहरण है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसका जीता जागता उदाहरण हम कह सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में केवड़िया क्षेत्र पर्यटन और वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट में और भी कई मिसाल बनाएगा। मैं फिर से एक बार केवड़िया को रेलवे स्टेशन और नई देश के अलग अलग कोने से रेल रूटों की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से गुजरात की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत है आज के समारोह में उद्घाटित होने जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं, नए स्टेशन भवनों तथा नई ट्रेनों के बारे में जानकारी दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। पटरी पर दौड़ती है, जोड़ती है गांवों को शहर से, उपज, उत्पाद और उद्यम को बाजार से, उम्मीदों को उनकी मंजिल से।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप ने अब रेल जोड़ेगी उनसे जिन्होंने जोड़ा था पूरे भारत को और बनाया था अखंड। देश और दुनिया भर के लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपनी अद्भुत बनावट एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के कारण बन गई है लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिससे लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। इसी को ध्यान में रखकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगी अब डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी, जिससे यहां तक की यात्रा बनेगी और सुगम होगी, यात्रियों को सुविधा, साथ ही सड़क मार्ग की तुलना में लगेगा कम समय और सफर बनेगा सरल और किफायती। इस कनेक्टिविटी के लिए भारतीय रेल ने चांदोद से केवड़िया तक 32 किलोमीटर की बिछाई है नई ब्रॉड गेज रेल लाइन। साथ ही ढबोई से चांदोद तक 18 किलोमीटर नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में किया है परिवर्तन। यही नहीं, केवड़िया में किया गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारत के पहले ग्रीन स्टेशन का निर्माण। इस पूरी परियोजना की मंजूरी मिलते ही तुरंत शुरू किया गया काम, लेकिन ये राह नहीं थी आसान। भारी वर्षा और कोरोना जैसी महामारी ने रोकनी चाहिए काम की रफ्तार, लेकिन भारतीय रेल के बुलंद हौसलों ने हर चुनौती की गिराई दीवार और लिखी सफलता की नई कहानी। इस परियोजना को कम समय में पूरा करके ढबोई, चांदोद और केवड़िया के स्टेशन भवन लोकल थीम पर हैं आधारित। साथ ही 80 किलोमीटर के इस पूरे रेल खंड को किया गया है विद्युतीकृत, ताकि पर्यावरण रहे प्रदूषण रहित। प्रतापनगर ढबोई खंड में गति को बढ़ाकर किया गया है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने की है योजना। अब यह पूरा क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली, धार्मिक नगरी वाराणसी, दक्षिण में चेन्नई, आर्थिक केंद्र मुंबई सहित देश के प्रमुख स्थानों से जुड़ जाएगा, जिससे खुलेंगे विकास के नए द्वार। रेल से जुड़ जाने से यहां के लोकल व्यवसाय रोजगार को मिलेगा और बढ़ावा, और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिलेगी मजबूती। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उद्घाटन ढबोई चांदोद आमान परिवर्तित ब्रॉड गेज रेल लाइन, चांदोद केवड़िया नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, प्रतापनगर केवड़िया नव विद्युतीकृत रेल खंड, ढबोई जंक्शन, चांदोद तथा केवड़िया के नए स्टेशन भवनों का, और साथ ही हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं यहां के लिए चलने वाली देश के विभिन्न स्टेशनों से 8 नई ट्रेनें। धन्यवाद। इस सूचनाप्रद लघु फिल्म में हम सभी ने आज उद्घाटित होने जा रही विभिन्न परियोजनाओं की सुरुचिपूर्ण जानकारी हासिल की। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल द्वारा भी केवड़िया स्टेशन परिसर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एक 12 फीट ऊंची रेप्लिका लगाई गई है। और अब बारी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उद्घाटन पट्टिकाओं के अनावरण की। अतः अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर आमान परिवर्तित ब्रॉडगेज रेलखंड, नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, विद्युतीकृत रेलखंड तथा नए स्टेशन भवनों की उद्घाटन पट्टिकाओं का अनावरण करें। हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिमोट का बटन दबाया और उद्घाटन पट्टिकाओं का अनावरण हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पुनः सादर अनुरोध है कि हरी झंडी दिखाकर 8 नई ट्रेनों का शुभारंभ करें। ये ट्रेनें हैं वाराणसी जंक्शन केवड़िया एक्सप्रेस, केवड़िया एक्सप्रेस,
सफर पर अपने रवाना हो रहे हैं। अविस्मरणीय क्षण के हम साक्षी बन पा रहे हैं। धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री महोदय से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर आज यहां दिख रही है। आज इस कार्यक्रम का रूप स्वरूप बहुत विशाल है, अपने आप में ऐतिहासिक है। केवड़िया में गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी उपस्थित हैं। प्रतापनगर में गुजरात विधानसभा के स्पीकर श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, अहमदाबाद से गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल जी, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भाई उद्धव ठाकरे जी भी उपस्थित हैं। वाराणसी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा तमिलनाडु समेत अन्य राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण भी आज इस विशाल कार्यक्रम में हमारे साथ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आनंद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बृहत परिवार के अनेक सदस्य भी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आज कला जगत के अनेक वरिष्ठ कलाकार, खेल जगत के अनेक सितारे, वे भी बहुत बड़ी मात्रा में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और इन सभी के साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए ईश्वर का स्वरूप जैसे हमारी जनता जनार्दन, हमारे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकगण, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से इतने जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं।
मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज केवड़िया के लिए निकल रही ट्रेनों में एक ट्रेन पुर्ची तलैवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से भी आ रही है। यह भी सुखद संयोग है कि आज भारत रत्न एमजीआर की जयंती भी है। एमजीआर ने फिल्म स्क्रीन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रीन तक लोगों के दिलों पर राज किया था। उनका जीवन, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी। गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिले, इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया था। भारत रत्न एमजीआर के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए आज हम सब प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एमजीआर के नाम पर किया था। मैं भारत रत्न एमजीआर को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। हमें गर्व से भरने वाला पल है। थोड़ी देर पहले चेन्नई के अलावा वाराणसी, रीवा, दादर और दिल्ली से केवड़िया एक्सप्रेस और अहमदाबाद से जन शताब्दी एक्सप्रेस केवड़िया के लिए निकली है। इसी तरह केवड़िया और प्रतापनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है। डभोई चांदोद रेल लाइन का चौड़ीकरण और चांदोद केवड़िया के बीच की नई रेल लाइन अब केवड़िया की विकास यात्रा में नया अध्याय लिखने जा रही है। और आज जब इस रेलवे के कार्यक्रम से मैं जुड़ा हूं तो कुछ पुरानी स्मृतियां भी ताजा हो रही है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बड़ौदा और डभोई के बीच में नैरोगेज रेलवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का अवसर रहता था। माता नर्मदा के प्रति मेरा एक जमाने में बड़ा विशेष आकर्षण रहता था। मेरा आना जाना होता था। जीवन के कुछ पल मां नर्मदा की गोद में बिताता था। और उस समय इस नैरोगेज ट्रेन से हम चलते थे। और ये नैरोगेज ट्रेन का मजा ये था कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी, कहीं पर भी उतर जाइए, कहीं पर भी उसमें चढ़ जाइए, बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था, लेकिन आज वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो रहा है। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले टूरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मां नर्मदा के तट पर बसे करनाली, पोइचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी कनेक्ट करेगी। और ये बात सही है, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ क्षेत्र है। और इस व्यवस्था के कारण जो आमतौर पर आध्यात्मिक गतिविधि के लिए यहां आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही
एक प्रकार था, ये बहुत बड़ी भेंट सौगात है। भाई और बहनों, आज केवड़िया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भविष्य में हर रोज 1 लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे। साथियों, छोटा सा खूबसूरत केवड़िया इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्लान तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते हुए इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का तेजी से विकास किया जा सकता है। यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत से गणमान्य लोग शायद केवड़िया नहीं गए होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार केवड़िया की विकास यात्रा देखने के बाद आपको भी अपने देश की इस शानदार जगह को देख करके गर्व होगा। साथियों, मुझे याद है जब शुरू में केवड़िया को दुनिया का बेहतरीन फैमिली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की जाती थी तो लोगों को यह सपना ही लगता था। लोग कहते थे ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इस काम में तो अनेकों दशक लग जाएंगे। खैर, पुराने अनुभव के आधार पर उनकी बातों में तर्क भी था। न केवड़िया जाने के लिए चौड़ी सड़कें, न उतनी स्ट्रीट लाइटें, न रेल, न टूरिस्टों के रहने के लिए बेहतर इंतजाम। अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि में केवड़िया देश के अन्य छोटे से गांवों की तरह ही एक था, लेकिन आज कुछ ही वर्षों में केवड़िया का कायाकल्प हो चुका है। केवड़िया पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें हैं, रहने के लिए पूरा टेंट सिटी है, अन्य अच्छे इंतजाम हैं, बेहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी है, अच्छे अस्पताल हैं। कुछ दिन पहले सी प्लेन की सुविधा शुरू हुई है और आज देश के इतने सारे रेल रूट से केवड़िया एक साथ जुड़ गया है। ये शहर एक तरह से कंप्लीट फैमिली पैकेज के रूप में सेवाएं दे रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध की भव्यता, उनकी विशालता का एहसास आप केवड़िया पहुंचकर ही कर सकते हैं। अब यहां सैकड़ों एकड़ में फैला सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है, जंगल सफारी है, एक तरफ आयुर्वेद और योग पर आधारित आरोग्य वन है, तो दूसरी तरफ पोषण पार्क है, रात में जगमगाता ग्लो गार्डन है, तो दिन में देखने के लिए कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन है। टूरिस्टों को घुमाने के लिए एकता क्रूज है, तो दूसरी तरफ नौजवानों को साहस दिखाने के लिए राफ्टिंग का भी इंतजाम है। यानी बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग, सभी के लिए है, बहुत कुछ है।
बढ़ते हुए पर्यटन के कारण यहां के आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यहां के लोगों के जीवन में तेजी से आधुनिक सुविधाएं पहुंच रही है। कोई मैनेजर बन गया है, कोई कैफे ओनर बन गया है, कोई गाइड का काम करने लगा है। मुझे याद है जब मैं जूलॉजिकल पार्क में पक्षियों के लिए विशेष एवेरी डॉम गया था, तो वहां एक स्थानीय महिला गाइड ने बहुत विस्तार से मुझे जानकारी दी थी। इसके अलावा केवड़िया की स्थानीय महिलाएं, उनको हैंडीक्राफ्ट के लिए बनाए गए विशेष एकता मॉल में अपने सामान की बिक्री का मौका मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि केवड़िया के आदिवासी गांवों में 200 से ज्यादा रूम्स की पहचान करके उन्हें टूरिस्ट के होम स्टे के तौर पर विकसित किया जा रहा है। भाई और बहनों, केवड़िया में जो रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है, उसमें भी सुविधा के साथ साथ टूरिज्म का ध्यान रखा गया है। यहां ट्राइबल आर्ट गैलरी और एक व्यूइंग गैलरी भी बनाई जा रही है। इस व्यूइंग गैलरी से पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख पाएंगे। साथियों, इस प्रकार के लक्ष्य और लक्ष्य केंद्रित प्रयास भारतीय रेल के बदलते स्वरूप का भी प्रमाण है। भारतीय रेल पारंपरिक सवारी और मालगाड़ी वाली अपनी भूमिका निभाने के साथ ही हमारे प्रमुख टूरिस्ट और आस्था के जुड़े सर्किट को भी सीधी कनेक्टिविटी दे रही है। अब तो अनेक रूट्स पर विस्टाडोम वाले कोचेज भारतीय रेल की यात्रा को और आकर्षक बनाने वाले हैं। अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस भी उन ट्रेनों में से होगी जिसमें विस्टाडोम कोच की सुविधा मिलेगी। साथियों, बीते वर्षों में देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए जितना काम हुआ है वो वाकई अभूतपूर्व है। आजादी के बाद हमारी ज्यादातर ऊर्जा पहले से जो रेल व्यवस्था थी उसको ठीक ठाक करने या सुधारने में ही लगी रही। उस दौरान नई सोच और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कम ही रहा। ये अप्रोच बदली जानी बहुत जरूरी थी और इसलिए बीते सालों में देश में रेलवे के पूरे तंत्र में व्यापक बदलाव करने के लिए काम किया। ये काम सिर्फ बजट बढ़ाना, घटाना, नई ट्रेनों की घोषणाएं करना यहां तक सीमित नहीं रहा। ये परिवर्तन अनेक मोर्चों पर एक साथ हुआ है। अब जैसे केवड़िया का रेल से कनेक्ट करने वाले इस प्रोजेक्ट का ही उदाहरण देखें तो इसके निर्माण में, जैसे अभी वीडियो में बताया गया था, मौसम ने, कोरोना की महामारी ने, अनेक प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन रिकॉर्ड समय में इसका काम पूरा किया गया। और जिस नई निर्माण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब रेलवे कर रही है उसने इसमें बहुत मदद की है। इस दौरान ट्रैक से लेकर पुलों के निर्माण तक नई तकनीक पर फोकस किया गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया गया। सिग्नलिंग के काम को तेज करने के लिए वर्चुअल मोड के जरिए टेस्ट किए गए, जबकि पहले की अगर स्थितियों में ऐसी रुकावटें आने पर अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट लटक जाते थे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी
हमारे देश में पहले जो तौर तरीके चल रहे थे उसका एक उदाहरण ही मान लीजिए। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने के एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण कुछ ही दिन पहले मुझे करने का मौका मिला। राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी इस प्रोजेक्ट पर 2006 से लेकर 2014 तक यानी लगभग 8 सालों में सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ। 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछाया था। अब अगले कुछ महीनों में कुल मिलाकर के 1100 किलोमीटर का काम पूरा होने जा रहा है। साथियों, देश में रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण के साथ ही आज देश के उन हिस्सों को रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है जो अभी कनेक्टेड नहीं थे। आज पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ पुराने रेल रूट का चौड़ीकरण और बिजलीकरण किया जा रहा है। रेल ट्रैक को ज्यादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाना संभव हो रहा है और हम हाई स्पीड ट्रैक और टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस काम के लिए बजट को कई गुना बढ़ाया गया है। यही नहीं, रेलवे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जिसको शुरुआत से ही ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है। भाई और बहनों, रेलवे के तेजी से आधुनिकीकरण का एक बड़ा कारण रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर हमारा बल है, हमारा फोकस है। बीते सालों में इस दिशा में जो काम हुआ उसका परिणाम अब धीरे धीरे हमारे सामने दिख रहा है। अब सोचिए, अगर हम भारत में हाई हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं बनाते तो क्या दुनिया की पहली डबल स्ट्रैक लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन क्या भारत चला पाता? आज भारत में ही बनी एक से एक आधुनिक ट्रेनें भारतीय रेल का हिस्सा है। भाई और बहनों, आज जब भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट मैन पावर और प्रोफेशनल्स भी बहुत जरूरी है। वडोदरा में भारत की पहली डीम्ड रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे यही मकसद है। रेलवे के लिए इस प्रकार का उच्च संस्थान बनाने वाला भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है। रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हो, ये सारी चीजें यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। 20 राज्यों के सैकड़ों मेधावी युवा भारतीय रेल के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यहां होने वाले इनोवेशंस और रिसर्च से भारतीय रेल को आधुनिक बनाने में और मदद मिलेगी। भारतीय रेल भारत की प्रगति के ट्रैक को गति देती रहे, इसी कामना के साथ फिर से गुजरात सहित पूरे देश को इन नई रेल सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई और सरदार साहब को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका जो सपना था, जब हिंदुस्तान के कोने कोने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की
पवित्र धरा पर देश की भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वेश वाले लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो देश की एकता का वो दृश्य एक प्रकार से नित्य वहां लघु भारत हमें दिखाई देगा। आज केवड़िया के लिए बड़ा विशेष दिवस है। देश की एकता और अखंडता के जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं उसमें एक नया अध्याय है। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा यादगार रहेगा माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अच्छा बहुत सारे प्रभारी होने नहीं, इसमें अच्छा काम हो क्योंकि जुलाई में तो लैंड कंप्लीट हुआ ना जो हर हफ्ते है ना। कैसी हो? कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनली देने के लिए नहीं, आप कई बार डिस्कस किया, भाभी के साथ आप एक दिन आए। बच्ची तो डिस्कस हो चुकी है, वो बच्ची तरह, लेकिन आपको बात नहीं कर वो ट्रायल के लिए चल रहा था, उसका नाम अभिषेक है। सर डॉक्टर एक वैक्सीनेशन तो फोन आ रहा है।